सवाल कर रहे हैं अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समानांतर हैं या संपाती हैं। तो सबसे पहले देखो A1, B1 और C1 ये क्या है, ABC ये क्या है। सबसे पहले जो समीकरण होती है, ठीक, दो चर वाली एक घात जिसमें होता है तो वो इस फॉर्म में होती है AX + BY + C = 0। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। जैसे हमने वो सिखाई थी द्विघात समीकरण में हमने AX² + BY², तो हमने बताया था उसमें x क्या होगा, y क्या होगा, ठीक। अब जैसे इसमें हमें दो समीकरणें दी हैं तो हम एक मान लेते हैं A1, B1 और C1 और दूसरी हम मान लेते हैं A2, B2 और C2। सही, दो समीकरण हमें दी होती हैं। तो जैसे हमें इसमें समीकरण दी है, पहली समीकरण क्या दी है, पहली समीकरण हमें दी है 5x - 4y + 8, 4y + 8 = 0। ये पहली समीकरण है। सही, दूसरे का पहला सवाल और इसकी ये पहली समीकरण। फिर उसके बाद दूसरी जो समीकरण है वो पहले ही सवाल में, ठीक, इसमें है 7x + 6y - 9 + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पे इससे तुलना करी जाती है, ठीक, ये इससे तुलना करी जाती है। सही, तो देखो सबसे पहले x के साथ जो है, ठीक, x के साथ यहाँ पे a लगा है तो यहाँ पे जो x के साथ है वो a है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे दो समीकरण है तो हम इसे पहली वाले में जो पहली समीकरण है इसके जितने जो होंगे ABC उसे हम A1, B1, C1 मान लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले समीकरण 1, ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पे x के साथ ये a है, ठीक। यहाँ पे जो x के साथ कितना है 5, तो जो a का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। सही, अब जैसे कि समीकरण 1 है तो यहाँ पे हम A1 मान लेंगे। सही, दूसरी होगी उसमें A2 मान लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे y के साथ b है, ठीक, और यहाँ पे y के साथ कितना है 4 और इससे पहले क्या लगा है वो माइनस, तो इसे क्या कहेंगे -4, b1 = -4 और ये क्या है c, ठीक, और ये भी खाली ऐसा ही लिखा है तो c का मान कितना हो जाएगा 8। तो ऐसा माइनस का प्लस का क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह लगा। तो ये हो गया A1, B1 और इसे हम कहेंगे C1 क्योंकि समीकरण 1 है। सही, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो समीकरण 1 और ये 2। अब फिर हम इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे A1, B1 और C1 हो गया। अब इसी तरह से इसका निकाला जाएगा लेकिन इसे हम कहेंगे A2, B2 और यहाँ पे कहेंगे C2, ठीक है, जो सब ABC। अब अगर 3 होती है यहाँ पे तो उससे A3, B3, C3 ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे A2 ये समीकरण 2 से देखा जाएगा। यहाँ पे A2 कितना होगा 7 और B2 6, C2 -9। तो हमें जो मिल गए A2, B2 और C2। अब इसमें सवाल में क्या कहा गया है, अनुपातों A1/B1, अनुपात से अनुपातों A1/A2। सही, A1/A2 और दूसरा B1/B2 और C1/C2। सही, इसकी तुलना क्या है कि तुलना कर, इसकी तुलना करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या है A1/A2, A1/A2 का A1 कितना है, A1 कितना है 5/7, ठीक, A2 A1/A2 5/7। सही, अब फिर उसके बाद B1/B2, B1 कितना है B1 -4 और B2 कितना है 6, ठीक। अब इसके बाद C1 कितना है 8, C2 -9, C2 8/-9। सही, तो ये हमारे पास हो जाएगा A1/A2 और B2। अब देखो NCERT जो टेबल है 3.4 अभ्यास 3 में जो चौथी टेबल। सही, ये देख के आना कल, बिल्कुल याद हो पूरी। अब जैसे उसमें जो टेबल में दिया है, ठीक, टेबल में क्या दिया है यहाँ पे देखो, अगर A1 और B2 अगर ये दोनों अनुपात बराबर हो, A1/A2 ये दोनों बराबर हो, B1/B2 = C1/C2। सही, ये दोनों बराबर हो तो जो समीकरण होती है वो क्या होती है संपाती। संपाती मतलब जैसे एक ये लाइन है, ठीक, इसके ऊपर की दूसरी लाइन, तो उसे हम कहते हैं संपाती। जैसे अभी हमने
जैसे मान लिया x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण से। अब 2x प्लस वाई बराबर 10, मतलब एक ही समीकरण है। सही, समीकरण दोनों एक ही, मतलब यहाँ पे 2y। अभी अगर हम 2 से भाग कर दें तो x प्लस वाई बराबर 5 एक ही समीकरण रहेगी। तो जो लाइन है वो एक ही रहेगी। सही, एक ही लाइन रहेगी। समीकरण तो दो है लेकिन हमें लाइन देखनी है, तो हम उसे कहेंगे समपाती। तो नहीं मिलेगा इसमें पाती, ठीक। तो यहाँ पे हम कहेंगे समपाती अगर ये कंडीशन है, ठीक। कंडीशन। अब इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे लिखा है A1 B1 और C1 ये बिल्कुल बराबर ही ना हो, ना A1 बराबर हो बटे A2, B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये बराबर ही ना हो। तो उसमें क्या होगा, हमारे जो उत्तर हो जैसे A1 बटे B1, तो इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखा, जो रेखा होंगी। सही, जैसे दो समीकरण है तो हमें दो रेखाएं मिलेंगी, तो ये ऐसे कहीं ना कहीं पे काटेंगी, ठीक। तो उसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो यहाँ पे देखो जो A1 है, ठीक, और ये है A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ये तीनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमें उत्तर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी। और इसके बाद है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं कैसी होती हैं, जब देखो A1 A2 ये दोनों बराबर हो लेकिन C1 बटे C2 ये बराबर ना हो, तो हमें जो मिलता है वो क्या होता है, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा कैसी होती है, जैसे एक ही रेखा। सही, अब बिल्कुल ऐसी एक रेखा जो इसे काटे ना, ठीक, इसके ऊपर हो या नीचे हो, ये उसे कभी भी ना काटे, ना आगे कहीं काटे, आगे कितनी भी बढ़ा दो वो नहीं काटे, पीछे कितनी भी बढ़ा दो काटे नहीं। तो वो होती है समानांतर रेखाएं। जो तीनों समानांतर रेखा है, इन्हें कितना भी कर दो, और जैसे एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, अब अगर इन दोनों को हम आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ काटेगी। सही, तो इसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक। तो यहाँ पे जो अनुपात से बताया गया है कि कौन कौन सी ये कौन कौन सी रेखाएं होगी, संपाती होगी, समानांतर होगी या प्रतिच्छेदित होगी। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या बनी जाती है, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 ये कोई बराबर है नहीं। सही, तो यहाँ पे जो रेखा होगी वो होगी प्रतिच्छेदित करेंगे, मतलब काटेंगे एक दूसरे को। सही, और रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। जैसे ये देखो हमने सवाल ऐसे कराए थे, ऐसे ऐसे रेखाओं काटा था, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, कुछ भी मिलेगा। सही, ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है, सही, वो हमारा आंसर होता है। अब अगर रेखाएं काटेंगी नहीं तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें एक आंसर मिलेगा। सही, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक। मतलब एक क्लियर जो आंसर है, एक उत्तर मिलेगा, ठीक, एक उत्तर मिलेगा। तो पहले जो सवाल लिखो और जो यहाँ से यहाँ तक